डाउनफॉल है भाई सलमान खान का, तो फिर पीक क्या होगा यार। देखो मैं अभी क्या नोट कर रहा था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ भी चलते हैं। डे 4 की वर्ल्ड वाइड फाइनल कलेक्शन आ गई है और एक बार फिर से मुझे आज सरप्राइज कर दिया सिकंदर ने, सलमान खान ने। बट उससे पहले देखो गाइस, मुझे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हुए 4 साल का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 3-4 साल का टाइम हो गया है। मैंने इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो अपने करियर में सलमान खान का पीक नहीं देखा, सिर्फ डाउन देखा है। मतलब कोविड से पहले की भाई साहब सलमान खान की मूवीज तबाही थी ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, भाई आप कह लो सुल्तान, बजरंगी भाईजान। मतलब आफ्टर कोविड तो अभी तक सलमान खान का ऑरा स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक बात नोट करो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करो, ये अभी सलमान खान का डाउनफॉल है जिसने भाई साहब 4 दिन में लगभग 150-160 करोड़ कमा लिया। आगे बताता हूं कि कैसे कैसे। अब गाइस देखो, ये एक मूवी के नेगेटिव रिव्यूज है, कितनी नेगेटिविटी है, मूवी फुल लीक है, आईपीएल में भाई साहब चल रही है और ये भाई साहब नेगेटिव है। नेगेटिव के बाद ये मूवी भाई साहब इस लेवल की कलेक्शन कर रही है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर सलमान खान इन फ्यूचर मान लो कि कोई मूवी बना ही गए जिसको लेवल का रेस्पॉन्स मिल गया, तो वो कैसी कलेक्शन करेगी। मैं कैसी कलेक्शन का मतलब आपको समझाता हूं। देखो अगर आप बिफोर कोविड चले जाओ ना, बिफोर कोविड 500 करोड़ की नेट कलेक्शन बहुत बड़ा टास्क था। 1000 करोड़ बहुत बड़ा टास्क था। जबकि आज के टाइम पे अगर आपका स्टार बड़ा है और आपकी मूवी में दम है तो 500 करोड़ की नेट कलेक्शन और 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा स्टार जिसका नेगेटिव, जिसका डाउनफॉल ऐसा है कि 4 दिन में मूवी 150 करोड़ क्रॉस करके जा रही है, तो भाई उस बंदे का पीक कैसा होगा। इमेजिन करना जरा, वापस आता हूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। आप जरा इमेजिन करके मुझे कमेंट्स में बताना कि जब सलमान खान का इन फ्यूचर कभी पीक आया तो भाई ये मूवी क्या करेगी। ओए होए होए, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं भाई। मतलब सोचो ना, अब आज के टाइम पे 500 करोड़ की नेट, भाई बच्चे बच्ची, मैं अब क्या बोलूं, ऐसी ऐसी मूवीज भी कर रही है कि भाई क्या ही बात करें। तो यहां पर भाई अगर यहां कुछ सॉलिड निकल आता है ना, अनबिलीवेबल। कैसे, अब देखो मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर लेकर चलता हूं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करो। लाइक करना जरूरी है मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई आज डे 4 था और भाई साहब आज डे 4 पे ओवरऑल वेडनेसडे था। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 5%, आफ्टरनून 12, इवनिंग 15, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 11%। अब गाइस ट्रेड के अकॉर्डिंग ये मूवी लगभग 9 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है। अब देखो मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में डे 1, डे 2, डे 3 तीनों दिन में 4 करोड़ के आसपास का डिफरेंस था। अब अगर आज भी भाई 4 करोड़ का डिफरेंस आता है तो मेकर्स के अकॉर्डिंग सिकंदर 13 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है अपने डे 4 पर, आज यानी कि वेडनेसडे पर। कितनी, 13 करोड़। लेकिन अगर मान लो कि 13 करोड़, क्या पता आज मेकर्स, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि भाई साहब मेकर्स कम बताएंगे। मेकर्स का और ट्रेड के नंबर्स में 4 से 5 करोड़ का डिफरेंस ये लगभग इस संडे वाले दिन तक तो रहने वाला है। तो मान लेते हैं कि भाई 13 करोड़ आएगा। अगर 13 करोड़ भाई साहब आता है तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब नेट कलेक्शन की बात करूं तो 100 करोड़ बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि पहले 3 दिन की अगर मैं बात करता हूं तो डे 1 पर इस मूवी ने नेट कलेक्शन की थी कहीं ना कहीं भाई साहब 30 करोड़, डे 2 पे 33 एंड डे 3 यानी कि परसों यानी कि कल भाई साहब इस मूवी ने डे 3 पर कमाए थे 24 करोड़ के आसपास, 23 पॉइंट समथिंग। तो टोटल 87 करोड़ की नेट कलेक्शन थी। अब हमें चाहिए भी 13 करोड़ और, क्योंकि अगर आज 13 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग आ गए तो कल हमें सिकंदर 100 करोड़ की नेट कलेक्शन का पोस्टर करते हुए दिखेगी। लेकिन अभी तक ना हम सिर्फ नेट कलेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड वाइड का भी डाटा बताता हूं जो कि आपको सरप्राइज करेगा। पहले 3 दिनों में मेकर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड कितना हुआ, डे 1 पे 54 करोड़, डे 2 पे ये 105 करोड़ चली गई, डे 3 पे भाई साहब कहीं ना कहीं 141। 3 दिनों के अंदर सिकंदर वर्ल्ड वाइड 141 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। अब आ जाओ आज पे। तो आज अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग, ट्रेड का डाटा बाद में देखते हैं ना, अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग 13 करोड़ की नेट कलेक्शन, क्योंकि एट द एंड मेकर्स की कलेक्शन भाई साहब मानी जाएगी। अब ऑफ कोर्स बहुत से लोग बोलेंगे
बोलेंगे कि फेक कलेक्शन, यार आपका जो, इसीलिए मैं आपको ट्रेड की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं, मेकर्स की भी, आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हो। तो अगर मान लो कि 13 करोड़ आज नेट कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग होती है तो ये ग्रॉस 15 से 16 करोड़ इजीली हो जाएगी। अब देखो ओवरसीज कलेक्शन ने मुझे कल भी सरप्राइज किया, अर्ली एस्टिमेट 5 से 6 करोड़ था, ऑफिशियल कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग 8 करोड़ आए, तो आज एटलीस्ट 5 करोड़ तो आ ही जाएंगी ना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर भाई साहब 13 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो 15 से 16 करोड़ ग्रॉस, ओवरसीज से 5 करोड़ भी आ जाता है तो 20 टू 21 करोड़, यानी कि आज भी सिकंदर 20 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है। अब गाइस पहले कितना हो गया, पहले हो गया 141 करोड़, उसमें अगर 20 करोड़ ऐड करो तो ये बन जाएगा 161 करोड़, मतलब कि मोटा मोटा कल हमें दिन के टाइम सिकंदर की 4 दिनों की जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलेगी वो 161 करोड़ होगी। देखो दिस इज ह्यूज। कैसे, अब देखो कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, मान लो कि अगले 2 दिन में यार 15-15 करोड़ भी आते हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट नेट कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड यार 15-15 करोड़ आता है, क्योंकि परसों फ्राइडे है, परसों फ्राइडे वाले दिन गल्फ में छुट्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और सिकंदर गल्फ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो परसों फ्राइडे पर तो अच्छी कलेक्शन आएगी। तो अगर मैं कल थर्सडे और परसों फ्राइडे दोनों का मिला लूं 15-15 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और भाई साहब आज लगभग 160 करोड़, तो 15-15 मतलब 30 हो जाएगा, और 160 ये हो जाएगा 190, उसके बाद आ जाएगा सैटरडे और संडे, यार मान लो कि सैटरडे संडे पर भी ये वर्ल्ड वाइड 15-15 करोड़ ही कमाती है। कम लेके चल रहा हूं ना, क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, तो अभी सलमान खान के फैंस सलमान खान का ऑरा इस मूवी को, यानी कि और कोई चीज भी भाई साहब इस मूवी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना एयर मुर्गा दोस्त, ना साजिद नाडियाडवाला का प्रोडक्शन हाउस, ना डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक चीज भाई साहब, और वो है सलमान खान। सलमान खान की आप समझो कि भाई साहब वजह से ये फिल्म चल रही है। तो अब देखो कि अगर भाई साहब फ्राइडे वाले दिन तक ये मूवी लगभग आप कह लो कि 190 करोड़ तक चली जाती है, तो भाई आगे सैटरडे संडे दोनों मिला के भी 15-15 करोड़ यानी कि 30 करोड़ आता है, तो ये बन जाएगा लगभग 190 प्लस भाई साहब 30 220, मतलब कि ये जो अभी संडे आने वाला है, इस संडे तक ये मूवी 220 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लीगी। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इस मूवी में पोटेंशियल है, अगर भाई साहब अभी जिस तरह की ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, अगर ये इसी तरह की चलती रही, यानी कि चलो रेस्पॉन्स तो डाउन हो रहा है, मतलब कि रेस्पॉन्स स्लो डाउन होता है और चलता जाता है, तो भाई कहीं ना कहीं ये मूवी मेरी नजर में 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोक सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, अभी भाई साहब 10 अप्रैल को सनी देओल की जाट भी आने वाली है। अब देखो जाट को अगर तो बहुत ही क्रेजी लेवल के रिव्यूज मिल गए तो सिकंदर के हाफ शोज उठ के जाट को मिलेंगे, और ऑफ कोर्स मिलने भी चाहिए, इस पे भाई साहब कोई नहीं है कि भाई अब जाट चल रही है तो उसको शोज ना मिले। लेकिन अगर वो नहीं मिल मतलब चलती, मतलब मान लो कि वो भी एक एवरेज मूवी निकलती है, देन सिकंदर के पास शोज रहेंगे, देन मुझे लगता है कि 300 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड ठोक जाएगी। लेकिन अगर जाट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अच्छे रिव्यूज मिले तो सनी देओल की भी भाई साहब सिंगल स्क्रीन में बहुत फैन फॉलोइंग है, वॉकिंग ऑडियंस में बहुत फैन फॉलोइंग है, तो पब्लिक भागेगी भाई, बहुत भागेगी पब्लिक। तो कहीं ना कहीं भाई साहब फिर 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वैसे चांस है। अब आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। और भाई साहब जो भाई लोग पूछ रहे कि सिकंदर को हिट का टैग मिलेगा, फ्लॉप का, डिजास्टर तो खैर ये नहीं रही, ये 100 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है, तो डिजास्टर तो भाई ये नहीं है, एटलीस्ट इतना तो आप मान लो। तो भाई साहब बजट रिकवर होगा या नहीं, कल एक दफा नेट कलेक्शन आ जाए कि 100 करोड़ होती है 99 या 98, उसके बाद मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भाई सिकंदर आगे कैसा कैसा परफॉर्म करे तो ये अपना बजट रिकवर कर सकती है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।